यह स्थान ईश्वर का निषिद्ध क्षेत्र है। यदि कोई यहाँ से गुजरने की कोशिश करता है तो छिपे हुए घातक जाल सक्रिय हो जाते हैं और इंसान पल भर में कुचल दिया जाता है। रानी सबको बताती है कि इससे बचने का केवल एक ही तरीका है, बीच में रखे गए उस केंद्रीय पत्थर पर हाथ रखना। लेकिन वह पत्थर जमीन से आधे इंसान की ऊंचाई पर है। जाल को सक्रिय किए बिना वहां तक केवल 3 साल से कम उम्र का बच्चा ही पहुंच सकता है और वे उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसी निराशाजनक स्थिति में लियोनार्डो दा विंची ने बस कुछ पल सोचा और तुरंत समाधान ढूंढ लिया। वह पेंसिल निकालकर डिजाइन बनाने लगा और उपलब्ध सामग्री से गियर और पुर्जे तैयार करने लगा। कुछ ही मिनटों में दुनिया की पहली स्वचालित चलने वाली गाड़ी तैयार हो गई। लोगों की शंका भरी नजरों के बीच दा विंची ने स्विच घुमाया, रस्सियों के संकुचन से गियर घूमे और गाड़ी आगे बढ़ने लगी। स्विच चालू होते ही गाड़ी जालों से भरी सुरंग में प्रवेश कर गई। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, दा विंची अपने हाथ में पकड़ी रस्सियों से उसकी दिशा को बेहद सटीकता से नियंत्रित करता रहा। जब गाड़ी लगभग अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाली थी तभी एक अनहोनी सामने आई। आगे एक ढलान आ गया। सबकी घबराई हुई निगाहों के बीच दा विंची ने पूरी ताकत लगा दी और किसी तरह गाड़ी को ढलान पर चढ़ा दिया। इसके बाद उसने यंत्र के जरिए गाड़ी को स्थिर किया और तुरंत तीसरी रस्सी खींची। गाड़ी पर लगा बांस का डंडा सटीक रूप से स्विच पर जा लगा और सामने दिख रहा द्वार खुल गया। जालों से भरे उस रास्ते को देखकर लोग डर गए कि कहीं उनका भी पहले बकरी जैसा हाल न हो जाए। लेकिन दा विंची को अपने आविष्कार पर पूरा भरोसा था। वह सबसे आगे बढ़कर उस मार्ग में प्रवेश कर गया। पर जब वे गुप्त कक्ष में पहुंचे तो वहां 7 थैलियों का खजाना नहीं था। उसके बजाय सामने था एक अथाह गहरी खाई, एक संकरी पत्थर की पटिया और 100 ताले वाले छेदों से बंद एक विशाल द्वार। तभी रानी ने अपने वंशानुगत चाबी निकाली। वह चाहती थी कि दा विंची सबको आगे ले जाए। जैसे ही चाबी ताले में डालकर घुमाई गई, जाल फिर से सक्रिय हो गई। ऊपर से अचानक तेज पानी बहने लगा और पैरों के नीचे की पत्थर की पटियां पीछे की ओर खिसकने लगी। एक साथी संतुलन खो बैठा और खाई में गिर गया। संकट की घड़ी में रानी ने तुरंत चाबी खींच ली और भविष्य में मौका मिलने पर लौटने का फैसला किया। वह छलांग लगाकर दूसरी ओर पहुंच गई। दा विंची के अनुरोध पर रानी ने चाबी उसकी ओर फेंक दी। जैसे जैसे जीवन की घड़ी उलटी गिनती करने लगी, दा विंची असाधारण रूप से शांत बना रहा। उसने देखा कि हर ताले के छेद पर एक एक नक्षत्र बना हुआ है। इसलिए उसने स्थानीय लोगों द्वारा पूजे जाने वाले सूर्य देवता का प्रतीक चुना। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि चाबी लगाने के बाद भी पत्थर की पटियां का खिसकना बंद नहीं हुआ। मृत्यु के कगार पर दा विंची ने एक और तथ्य पर ध्यान दिया। हर पंक्ति में ताले के छेदों की संख्या अभाज्य संख्या थी। सभी छेदों को जोड़ने पर कुल संख्या बनती थी 100। जबकि 100 अभाज्य नहीं है लेकिन 101 है। इसका मतलब साफ था, कहीं न कहीं एक और ताला छिपा हुआ है। दा विंची ने अपने साथियों से उसके पैरों को थामे रखने को कहा और वह खाई के किनारे किनारे टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। जैसा उसने सोचा था, एक साधारण से दिखने वाले कोने में उसे छिपा हुआ ताले का छेद मिल गया। जैसे ही उसने चाबी उसमें डाली, सभी जाल तुरंत रुक गए। उसी क्षण रानी दा विंची के साहस और बुद्धिमत्ता से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। उसने उससे अनुरोध किया कि वह थोड़ी देर इंतजार करे, वह सहायता लेकर लौटेगी। लेकिन दा विंची जानता था कि रानी कभी भी पलट सकती है। इसलिए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया और सीधे तीसरी परीक्षा की ओर निकल पड़ा।